जो भरा नहीं भावों में बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों में बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें डॉक्टर सोल्जर के लिए प्यार नहीं। मैं विकास कुमार केमिस्ट्री वर्षन 2 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, इस समय पूरा विश्व कोरोना से परेशान अपने घरों में बंद है, लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई जारी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, जिसमें मुलाकात हम लोग को पहले ही हो चुका है। क्लासरूम में भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, दैट इज अ नेगेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल बाय व्हिच दे अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड हिमसेल्फ। ये तो हम बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में है, लेकिन अगर जो है हम इसको लाइफ से हम कोरिलेट करते हैं तो ये 3 टर्म हम कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टर्म है आ सकते हैं, लेकिन जो हम जनरली जो है 3 टर्म में लाते हैं। तो फर्स्ट वन अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को और क्या कर सकते हैं हम लोग सर? तो अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरीके से एक नेगेटिव टेंडेंसी है, जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि मैं बोलूंगा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हम इसको अनदर टर्म में, हम लाइफ के टर्म में बोल सकते हैं, इसे कंजूस आदमी बोल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट लाइक चोरी जैसा प्रवृत्ति, या फिर बोलते हैं कंजूसीपन। ये सभी टर्म जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही एग्जांपल है। जैसे कि मानते हैं मैं बोलूं कि एक एटम ए है, एक एटम बी है। मैं बोलूं कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ए। अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए की तुलना में, तो बी क्या करेगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इसका रिजल्ट क्या होंगे? बी पर चार्ज माइनस होंगे, ए पर चार्ज प्लस क्रिएट होगा। जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है उस पर चार्ज माइनस होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है उस पर चार्ज प्लस होता है। हम लोग एक चीज स्पष्ट एक चीज जान रहे हैं, हमने अभी जस्ट बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जस्ट लाइक आप मानो चोर आदमी, बेईमान आदमी, कंजूस आदमी। चोर आदमी भी क्या करता है? अब मेरा रुपया वो चुरा के लेके भागता है। कंजूस आदमी मुझसे रुपया खींचने की कोशिश करता है। जस्ट लाइक सिमिलर, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जस्ट लाइक चोर, उसको मानो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो चोर है, डेफिनेटली वो सीधा आदमी का बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना चाहेगा। अपना तो लेगा ही लेगा रुपया, इसका भी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केमिस्ट्री का मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं फोन कॉल को हम लोग कहते हैं। That means फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 3.533। ये इम्प्लेस प्रॉपर्टी है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इन सभी एटम्स में आते हैं। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स पर हम बात कर रहे थे, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हम जानते हैं ये मेरा सेकेंड पीरियड है, फर्स्ट पीरियड इसमें हाइड्रोजन रहता है, ये सेकेंड पीरियड है, ये मेरा थर्ड पीरियड है, ये मेरा फोर्थ पीरियड है, ये मेरा फिफ्थ पीरियड है, ये मेरा सिक्स्थ पीरियड है, सेवंथ पीरियड को हम लोग ऐड कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं टॉप टू बॉटम जैसे ही हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बोलूंगा तो लिथियम का ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, सोडियम का ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम, पोटेशियम का ज्यादा है एज कंपेयर टू रुबिडियम। क्यों? क्योंकि इन सभी एटम्स में एक चीज और भी हम लोग को स्पष्ट है कि जिस पीरियड में जो एलिमेंट लाई करता है उसके पास उतने ही ऑर्बिट होते हैं। अगर लिथियम सेकेंड पीरियड में है डेट मींस उसके पास 2 ऑर्बिट होंगे, लिथियम के पास 2 ऑर्बिट होंगे। कहने का मतलब है लिथियम के पास K भी होगा और L भी होगा। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम थर्ड पीरियड में है तो उसमें जो है आपको 3 ऑर्बिट्स आपको देखने को मिलेंगे। पोटेशियम जो है आपके पास तो उसमें 4 ऑर्बिट आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली आप जैसे जैसे आएंगे नीचे की ओर ऑर्बिट की साइज, एटम की साइज बढ़ते जाएगी, क्योंकि ऑर्बिट की संख्या बढ़ रही है। सीजियम में आएंगे तो और बड़ा एटम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा हो जाएंगे। एक बात और भी स्पष्ट हो गया, टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जो है सेकेंड पीरियड में है अगर कोई एलिमेंट तो उसमें 2 ऑर्बिट होंगे, K होगा, L होगा। थर्ड पीरियड में है तो उसमें 3 ऑर्बिट होंगे, K भी, L भी, M भी। सिमिलरली आप
नीचे डाउनवर्ड जाएंगे तो और भी ऑर्बिट्स बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग जान रहे हैं कोई भी ग्रुप में अगर टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव घट जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसका कम जाता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरियां ज्यादा बढ़ जाती है। कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गेट पर आ जाता है तो ये न्यूक्लियस उतने फास्टली इसको नहीं खींच पाता, क्योंकि दूरियां ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। अगर इसमें बात किया जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग जस्ट लाइक कर सकते हैं, एक गर्ल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है, इस पर चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो खींचना चाहेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, गर्ल्स है, ये बॉयज है, न्यूक्लियस है, तो ये खींचना चाहेंगे, अपने अट्रैक्ट करना चाहेंगे। लेकिन ये फास्टली अट्रैक्ट कर भी लेंगे क्योंकि इनकी बीच की दूरियां कम है और इस बीच में कम इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा रिपल्सन भी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में और फास्टली खींच लेंगे। लेकिन इसमें दूरियां भी ज्यादा हो जाएंगी। अगर इसके गेट के बाहर एक गर्ल्स आई हुई है तो उनको खींचने की बात किया जाए तो बहुत ही मुश्किल होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी मूव नहीं कर पाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दूरियां बढ़ गई है और इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएंगे। सिमिलरली दैट मींस टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिटी घटता है, बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी पर। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। सिंपल वर्ड में अगर हम कहते हैं तो एक चीज को समझिएगा, यह है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय विच एटम इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल तरीके से एक स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला भाई आप 1 रुपया लाओ, वो नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे? 1 थप्पड़ दे दिया उसको। अगर वो 1 थप्पड़ देने पर अगर वो 1 रुपया हमको दे दिया, दैट मींस उसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो गया? बस 1 थप्पड़ हो गया। अगर उससे ज्यादा कंजूस आदमी, मतलब रुपया का प्रेमी दूसरा स्टूडेंट है, बहुत रुपया को चाह रहा है, उसको बोलेंगे भाई 1 रुपया दे दो, क्या वो देने वाला है? नहीं। उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? उसको 1 थप्पड़ दिए तब भी जो है नहीं देगा, 2 थप्पड़ देंगे तो मे भी दे दे। अगर 2 थप्पड़ देने पर अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दे रहा है, दैट मींस उस लड़के का आयनाइजेशन एनर्जी 2 थप्पड़ होगा। एक तरीके से मजाक टर्म में अगर बात किया जाए, केमिस्ट्री नहीं लाइफ की टर्म में, तब जो है जस्ट लाइक सिमिलर यहाँ पर भी है। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन है। हम नाइट्रोजन एटम को हम कम से कम कितना एनर्जी दें? ज्यादा हम नहीं बात कर रहे हैं, कम से कम हम कितना एनर्जी दें कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को घर से बाहर निकाल दे? कम से कम। जैसे कि उस लड़के के बारे में मैंने बात किया कि वो, उसको हम 1 थप्पड़ दिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या हम उसे लगता है 10 थप्पड़ दे देंगे, क्या वो नहीं देगा? वो देगा ही देगा। लेकिन मैक्सिमम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब 1 थप्पड़ पे ही दे रहा था, 10 थप्पड़ क्यों दे? तो वैसा ही यहाँ पर भी एक एटम को, मान लीजिए नाइट्रोजन एटम को कम एनर्जी पे निकल रहा है, कोई बात नहीं, अगर ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या नहीं निकलेगा? निकलेगा ही, वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम हम कितना एनर्जी हम इसको दें कि वो एटम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे। तो अगर मुझे देना पड़ा है इसको 10 किलो जूल एनर्जी देना पड़ा है नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हम जानते हैं नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। मतलब नाइट्रोजन जितना चोर आदमी है उससे ज्यादा चोर आदमी ये है। मतलब नाइट्रोजन जितना रुपया का प्रेमी आदमी है उससे ज्यादा रुपया का प्रेमी आदमी कौन है? ऑक्सीजन है। तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए क्या कम एनर्जी देना पड़ेगा इससे, या ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? अगर ये बहुत कंजूस है, इससे भी ज्यादा कंजूस आदमी ये है, तो डिफरेंटली एक बात मुझे कहना पड़ेगा कि जो है अगर इसको 10 किलो जूल दिए हैं तो इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। दैट मींस जो है 15 किलो जूल या समथिंग कुछ भी। तो ये जस्ट लाइक एक एग्जांपल लिया गया है, जरूरी नहीं कि 10 किलो जूल देनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन निकाल दे या फिर 1 ही इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट, कम से कम हम कितना एनर्जी प्रोवाइड करें कोई एटम को कि वो 1 एटम को इजेक्ट कर दे, वो है मेरा आयनाइजेशन एनर्जी। एक बात तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ रहा है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो अब हम लोग चल रहे हैं इस ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी को पता लगाने के लिए।
मैं बोलूंगा लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा या सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का या सीजियम का। हमने अभी जस्ट बोला कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाबू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रहेगा कोई एटम का, उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉनिटी क्या है? कंजूसी वाला गुण है, चोरी वाला गुण है, मतलब रुपया से प्रेम वाला गुण है। जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगा उस एटम का रुपया से प्यार, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार ज्यादा होगा। रुपया लाइफ के टर्म में हम लेके आ रहे हैं, केमिस्ट्री टर्म में जब भी हम लोग आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की बात हम करेंगे। मतलब जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एटम को, मतलब समझिए, मुझे ये कलम बहुत प्यारा है, मैं इसके लिए बहुत प्यार रखता हूँ इस कलम के लिए, तो क्या मैं इसको जल्दी छोड़ दूंगा? इसके लिए मुझे ज्यादा रुपया देगा तब हम इसको रिजेक्ट कर पाएंगे। तो वैसे ही बोला जा रहा है किसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगा। अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा था कि टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटता है। दैट मीन्स नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटता है। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉनिटी घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? घटेगा। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसको कम भी एनर्जी दे देंगे तो आराम से यह इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है। सीजियम का अगर हम बात करते हैं, इसका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है, इसको कम भी एनर्जी हम दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में प्यार थोड़ा कम है, क्योंकि दूरियां ज्यादा है। अगर लिथियम की बात किया जाए तो इसमें न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में प्यार ज्यादा है, क्योंकि दूरियां कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है। इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा इनको, तब ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा। दैट मीन्स साफ स्पष्ट है, टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी घटेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ता है टॉप से बॉटम की ओर तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। जस्ट लाइक सिमिलर इसमें भी बॉटम से अगर हम टॉप की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी। कोई डाउट तो इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर पर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है उसको समझने के लिए पहले मुझे जानना होगा ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ऑक्सीडेशन अगर इसको डिसोसिएट करते हैं तो साफ स्पष्ट दिखता है ऑक्सीजन एडिशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन एडिशन। ऑक्सीजन का जोड़ना ही ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन को हम पहले ही बोल चुके हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब चोर आदमी। तो दूसरे टर्म में बोल सकते हैं एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर कोई एटम चोर आदमी हमसे आके जुड़ गया तो हम बोल सकते हैं कि मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन भी चोर आदमी है, हमने जस्ट अभी बताया था। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन सा है? फोन करो, दैट मींस फोन कॉल या फोन करो, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो मेनली जो है आपका ये है। ऑक्सीजन का जुड़ना सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं कहलाएगा। ऑक्सीजन के जैसे जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी है, मतलब चोर आदमी है, वो भी अगर जुड़ते हैं तो हम बोलेंगे तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मींस ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन तो कहलाएगा ही कहलाएगा। फ्लोरीन भी अगर हमसे जाके जुड़ जाता है तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोचिए, ध्यान से देखिए, अगर कोई चोर आदमी हमसे आके जुड़ गया तो क्या होगा? मैं रुपया उसे दूंगा, नहीं भी दूंगा तो चुरा लेगा। दैट मींस लॉस ऑफ रुपया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर मैंने लूज कर दिया, मैंने 1 रुपया लूज कर दिया तो क्या कहलाऊंगा? मैं 1 रुपया राजा कहलाऊंगा। दैट मींस राजा को मतलब एक चार्ट में अगर डिनोट करते हैं तो प्लस साइन होगा कि मैंने दिया उसको। मैं बोलता हूँ उसको, मैं उस भिखारी को मैंने 1 रुपया डोनेट कर दिया, बल्कि छीन के ले गया क्यों नहीं हो मुझसे, कि मैं बोल सकता हूँ वो भिखारी था, उसको हमने 1 रुपया दान में दिया। मतलब अगर हमने 1 रुपया लूज कर दिया तो हम पे चार्ज प्लस का आएगा, और वो 1 रुपया चुराया है, दैट मींस उस पर चार्ज माइनस जाएगा। फिर से हम लिखाते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन एडिशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन जैसा जो भी चोर आदमी है वो भी अगर जुड़ता है, दैट मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी जुड़ता है किसी एटम से, तो हम बोलेंगे उस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मुझसे कोई फ्लोरीन आके जुड़ गया तो मैं बोलूंगा मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर चोर आदमी हमसे आके जुड़ गया तो डेफिनेटली मुझसे रुपये चुरा के लेके जाएगा, मतलब
मुझे रुपया देना पड़ेगा, मतलब लॉस ऑफ रुपया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो, मेरा चार्ज बढ़ेगा। अगर मैंने 1 रुपया दिया तो हम बचा +1, 2 रुपया मैंने दिया तो हम बचा +2, अगर हमने 3 रुपया दिया तो हम बचा +3। ये 4 कंसेप्ट इजी वे में हो गया। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो डिफरेंटली ऑक्सीजन का दुश्मन है, कैसे बोलते हैं ऑक्सीजन को, अगर हम गर्ल्स बोलते हैं तो हाइड्रोजन को हम बॉयज बोल सकते हैं। ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो डिफरेंटली हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से रिमूव होना चाहेगा, मूव करना चाहेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रोपोजिटिव एटम भी कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमने बोला, वैसे ही हाइड्रोजन को हम मोर इलेक्ट्रोपोजिटिव एटम बोलते हैं। ऑक्सीजन को एज ए गर्ल्स की तरह बिहेव करवाते हैं, हाइड्रोजन जस्ट लाइक बॉयज की तरह बिहेव करेगा। दैट मींस ऑक्सीजन का जुड़ना, दैट मींस हाइड्रोजन का हटना, दैट मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपोजिटिव एटम। ऑक्सीडेशन, ये है मेरा 6 डिफिनेशन, इजी वे में आप इसको याद रख सकते हैं। तो रिडक्शन का डिफिनेशन क्या होगा, जैसे इसका रिवर्स कर दीजिए, ऑक्सीजन का एडिशन तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समथिंग सभी को रिवर्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर का सबसे ज्यादा किसका होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब समझ में आया आपको? रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहने का मतलब है कौन एलिमेंट दूसरे को जल्दी रिड्यूस कर देगा, मतलब खुद जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडेशन जस्ट लाइक मैं समझा रहा हूं, मतलब अभी हमने जस्ट सीखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा रिडक्शन। मानते हैं मैं हूं, मेरी मिसेज है, मैंने 1 रुपया लूज कर दिया तो मेरा ऑक्सीडेशन हुआ, तो मैडम जी का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि मैडम जी गेन कर रहे हैं, मैं लूज कर रहा हूं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, मेरा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है या नहीं है, डिफरेंटली है, क्योंकि वो मेरी मैडम जी रिड्यूस हो रही है, क्यों, क्योंकि मैं जल्दी ऑक्सीडाइज, जितना जल्दी मैं रुपया उनको दूंगा उतना फास्टली रुपया गेन करेंगे, दैट मींस रिड्यूस होंगे। मतलब जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। एक बार ध्यान समझिए, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग कैरेक्टर में अंतर है। मैं अगर जल्दी रुपया लूज करके मैं अपने मैडम जी को दे दिया तो मेरा ऑक्सीडेशन फास्टली हो रहा है, सिमिलरली मेरी मिसेज का रिडक्शन फास्टली हो रहा है, मतलब वो रिड्यूस जल्दी हो रहे हैं, दैट मींस मुझमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर जल्दी है, ज्यादा है। मैं जुड़ता हूं जैसे ही उनसे तुरंत रुपया देता हूं, मतलब तुरंत रुपया वो गेन कर लेते हैं, मतलब वो जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं। अगर कोई वैसा मेटल हो जो जुड़े लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन जल्दी ना दे तो हम बोलेंगे वो मेटल में उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं है जितना मुझ में रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। ध्यान से समझिएगा, मतलब एक बात साफ स्पष्ट है, जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, जो जल्दी रिलीज कर देगा उसका ऑक्सीडेशन फास्टली होगा। अगर ऑक्सीडेशन फास्टली होगा तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज्यादा है। एक बार तो साफ स्पष्ट है, टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, इसका एटॉमिक मास इतना है तो इसका ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा, जैसे पिछले कंसेप्ट में देखे थे इसका और बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे किसका ज्यादा होगा सर, तो हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, दैट मींस ये एटम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगा। ये बात तो सत्य है कि जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी ये रिलीज करेगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन एक आ जाते हैं। लिथियम एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम देखते हैं तो लिथियम टॉप पर, ये छोटा रेडियस होने के बावजूद ये फास्टली इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दैट मींस फास्टली जो है ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा, लिथियम का होगा, देन सीजियम का होगा, देन रुबिडियम का होगा, देन पोटेशियम का, देन सोडियम। एक तरीके से बोलिए तो ये एक्सेप्शन हो गए, यहां तक सभी कंसेप्ट वाइज सही है, लेकिन एक्सेप्शनली लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। ध्यान रखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपको, इसमें समझना जो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको याद करना है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, जो होना चाहिए वो नहीं होता है। चलिए इसमें आते हैं, सेकेंड ग्रुप ए में अगर हम आते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल कंसेप्ट है। इसका एटॉमिक रेडियस छोटा है, इसका थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, इसका और बड़ा है, इसका एटॉमिक रेडियस और बड़ा है, इसका और बड़ा है, तो फास्ट इलेक्ट्रॉन जो है बैरियम रिलीज करेगा। बैरियम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा उतना फास्टली कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करने वाला है, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन फास्टली होगा, इसका ऑक्सीडेशन फास्टली होगा, दैट मींस ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इसका ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका, देन इसका, मतलब
रिड्यूसिंग करेक्टर सबसे ज्यादा बैरियम का होगा, देन स्ट्रोंशियम का, देन कैल्शियम का, देन मैग्नीशियम का, देन बेरिलियम। लेकिन इसमें लिथियम का सबसे ज्यादा, देन सीजियम का, देन रुबिडियम का, देन पोटेशियम का, देन सोडियम का सबसे छोटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ रहे हैं, वो मेरा टॉपिक है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे उसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम आते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन नाम से हम लोग सुने हुए हैं, रिमूवल ऑफ वाटर नोन एज डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का, हमारे बॉडी से वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, तो हाइड्रेशन दैट मींस वाटर का जुड़ना, दैट मींस एडिशन ऑफ वाटर, दैट मींस हाइड्रेशन। मुझे समझ में आया हाइड्रेशन क्या है बाबू? एडिशन ऑफ वाटर है। तो अब बात उठती है कि कौन वाटर को जल्दी ऐड करेगा। एक कंसेप्ट और लाते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन समझ में आ गया, वाटर का जुड़ना ही हाइड्रेशन है। तो एक टर्म आ रहा है हाइड्रेशन एनर्जी। देखते हैं जैसे ठंडा के मौसम हम लोग स्नान करते हैं तो क्या होता है, हम लोग जैसे ही वाटर को डालते हैं अपने बॉडी पर, हमारा बॉडी जो है कुछ एनर्जी को रिमूव करता है, मतलब इजेक्ट करता है। वो एनर्जी जो है क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी है। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन, मतलब जब बॉडी हमारा वाटर को ऐड करता है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज किया जाता है उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी करते हैं। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन के बारे में। हाइड्रेशन क्या है? एडिशन ऑफ वाटर को हम लोग हाइड्रेशन करते हैं। एक कंसेप्ट आता है आयनिक मोबिलिटी या कंडक्टेंस, जितना ज्यादा होगा उतना हाइड्रेशन कम होगा। सोचो ध्यान से बात है, कोई एक लड़का है बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब कभी यहाँ है कभी वहां है कभी वहां है, तो क्या किसी गर्ल से वो जल्दी जुड़ पाएगा? नहीं। वो फ्लर्ट कर सकता है लेकिन वो जल्दी जुड़ना चाहेगा, शादी का नाम जैसे ही आता है वो दूर भागेगा। दैट मीन्स जस्ट लाइक सिमिलर यहाँ पर भी है। हाँ, जो बढ़िया कीटाइन होगा थोड़ा सा देखते हैं इसमें। अगर हम फर्स्ट ग्रुप ए के बारे में बात करते हैं तो सबसे बढ़िया कीटाइन कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कौन सा है? हम जानते हैं टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, इसका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियाई इसका सबसे ज्यादा होगा, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन को फास्ट रिलीज कर देगा। दैट मींस सीजियम बहुत ही अच्छा कीटाइन है एज कंपेयर टू रुबिडियम। रुबिडियम थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है जितना सीजियम है। पोटेशियम उससे थोड़ा खराब कीटाइन है, सोडियम उससे भी खराब कीटाइन है, लिथियम साफ स्पष्ट है। सीजियम सबसे अच्छा कीटाइन है, मतलब जस्ट लाइक हम बोलते हैं सीजियम बहुत अच्छा स्टूडेंट है या अच्छा बॉयज है। तो क्या ये वाटर के साथ जल्दी जुड़ पाएगा? क्या ये वाटर से जल्दी जुड़ना चाहेगा? सीजियम अगर अच्छा कीटाइन है, मोर हैंडसम बॉयज है, तो क्या ये जल्दी वाटर से जुड़ना चाहेगा? नहीं। ये सीजियम मूवेबल होना चाहेगा, वो घूमते फिरते रहना चाहेगा, लेकिन वो जल्दी वाटर से जुड़ना चाहेगा नहीं। वाटर से जुड़ने के लिए वो ऐसे जुड़ना होगा, मतलब वो जल्दी वाटर को ऐड नहीं कर पाएगा। दैट मींस आप स्पष्ट है, जो मेटल ज्यादा एक्टिव है, मतलब वो मेटल जिसका कीटाइन ज्यादा बढ़िया कीटाइन होगा, वो जल्दी वाटर में डिजॉल्व करने वाला नहीं है। दैट मींस सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? तो मेरे कहने का मतलब होगा लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, देन सोडियम का, देन पोटेशियम का, देन रुबिडियम का, देन सीजियम। हाँ, लेकिन एक बात साफ स्पष्ट है, आयनिक मोबिलिटी सबसे बढ़िया कीटाइन कौन है? सीजियम। आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा इसका होगा। कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी सबसे ज्यादा कौन करेगा? सीजियम करेगा। लेकिन जो ज्यादा मूव करते रहता है, जो मोर हैंडसम बॉयज में ज्यादा मूव करेंगे, लेकिन वो जल्दी जुड़ेंगे कि नहीं से नहीं। जस्ट लाइक सिमिलर इस कंसेप्ट में भी है, जो कीटाइन ज्यादा बढ़िया कीटाइन होगा वो मूवेबल होगा लेकिन जल्दी वाटर से जुड़ने वाला नहीं होगा। दैट मींस सीजियम का हाइड्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू इन सभी मेटल्स। चलिए जस्ट लाइक सिमिलर सेकंड ग्रुप ए में चलते हैं। तो इसमें से जो टॉप से बॉटम आते हैं, सबसे अच्छा कीटाइन कौन मिलता है? बैरियम बनता है, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियाई सबसे बड़ा है इन सभी, इसका एटॉमिक रेडियाई बहुत छोटा है, सिमिलरली इसका सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा होता है, मतलब जो कीटाइन बहुत, जो लड़का मतलब एक लड़का बहुत पतला है, क्या जल्दी रिलीज करेगा? नहीं। एक लड़का वो है जो मोटा ताजा है, मतलब देखने से ही लग रहा है खाता पीता घर का है, वो जल्दी रिलीज कर देगा।
ये कैटायन, ये मेटल जो है छोटा है, मतलब पतला दुबला है, जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। इसका एटॉमिक रेडियस थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा जल्दी रिलीज करेगा। ये और थोड़ा मोटा ताजा है, ये जल्दी रिलीज कर देगा। ये कैटायन और ज्यादा मोटा ताजा है, ये जल्दी रिलीज करेगा। इससे भी ज्यादा मोटा ताजा ये है, मतलब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो सबसे बढ़िया बॉयज कौन सा है? ये बैरियम है। बैरियम अगर बढ़िया बॉयज है तो बढ़िया कैटायन बन जाएगा, मतलब बैरियम। चूंकि सेकेंड ग्रुप ए का एलिमेंट है, इस पर चार्ज +2 होंगे। स्ट्रोंशियम पर भी +2 चार्ज होगा, कैल्शियम पर भी +2 चार्ज होंगे, मैग्नीशियम पर भी +2 चार्ज होंगे, बेरिलियम पर भी +2 चार्ज होंगे। सबसे बढ़िया कैटायन कौन कहलाएगा? ये, क्योंकि फास्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो ये बढ़िया कैटायन है, मतलब बढ़िया बॉयज है। ये मूवेबल ज्यादा होगा, ये कंडक्टेंस ज्यादा शो करेगा, यानी मोबिलिटी इसका ज्यादा होगा। हम जानते हैं जो बॉय ज्यादा मोर हैंडसम होता है, वो घूमते रहता है, फ्लर्ट ज्यादा करता है, लेकिन वो जल्दी जुड़ता वाटर, मतलब कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नहीं, दैट मींस ये वाटर से जल्दी जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो है ये मोर, मतलब एक तरह से बोलते हैं बैरियम बहुत ही अच्छा कैटायन है। दैट मींस ज्यादा बढ़िया कैटायन होने के कारण जो है ये वाटर जल्दी जुड़ नहीं पाता है, दैट मींस इसका हाइड्रेशन सबसे कम होता है। दैट मींस सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? बेरिलियम का, देन मैग्नीशियम का, देन कैल्शियम का, देन स्ट्रोंशियम का, देन बैरियम का। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी वाले हम लोग जानते हैं डेंसिटी क्या है, तो मास बाय वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। दैट मींस थोड़ा सा हमको ऑब्जर्व करना होगा मास के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। हम तो जान रहे हैं टॉप से बॉटम की ओर बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, साथ ही उसका एटॉमिक मास भी बढ़ता है। दैट मींस जब टॉप से बॉटम की ओर आते हैं एटॉमिक मास बढ़ता है। इस फर्स्ट ग्रुप ए में भी, सेकेंड ग्रुप ए में भी बढ़ता है। तो अल्कली मेटल का भी टॉप से बॉटम आता है एटॉमिक मास बढ़ेगा, इसका भी एटॉमिक मास बढ़ेगा। तो ठीक है, हाँ वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा सर, तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका रेडियस जो है इतना था तो इसका जो है वॉल्यूम और बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में मास ज्यादा इंक्रीज करता है। दैट मींस हम एक से बोल सकते हैं कि मास के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, तो मास सबसे ज्यादा किसका होता है? सीजियम का। दैट मींस हम पूछते हैं सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? सीजियम का होगा। देन रुबिडियम का, देन तो होना चाहिए था पोटेशियम का, लेकिन ट्विस्ट है बाबू, थर्ड नंबर पर ट्विस्ट है, यहाँ पर दोनों में ट्विस्ट है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको वो एक्सेप्शन देखने को ही मिलेगा। दैट मींस अगर हम इसमें बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? सीजियम का। बात सही है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। देन रुबिडियम का, उसके अकॉर्डिंग पोटेशियम का होना चाहिए था, लेकिन अब वो पोटेशियम का नहीं होता है, ये एक्सेप्शनली सोडियम यहाँ पर बाउंस कर जाता है, सोडियम देन पोटेशियम देन लिथियम। ये है आपका ऑर्डर, ये याद रखना होगा। डेंसिटी, सबसे डेंसिटी किसका होता है फर्स्ट ग्रुप ए में? सीजियम का, देन रुबिडियम का। थर्ड एलिमेंट थोड़ा सा बाउंस कर जाता है, ये यहाँ चला आता है, सोडियम यहाँ पर इसके जगह पर, सोडियम देन पोटेशियम देन लिथियम। अगर हम इसमें बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो बोलते हैं इसमें भी एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो इसका डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, बैरियम का सबसे ज्यादा, देन स्ट्रोंशियम का। लेकिन फिर से थर्ड पोजीशन पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस बार मैग्नीशियम यहाँ पर नहीं आने वाला, पूरे रिवर्स हो जाएगा। दैट मींस बेरिलियम आ जाएगा, बेरिलियम के बाद आपका मैग्नीशियम आ जाएगा, और सबसे लास्ट में चला जाएगा कैल्शियम। ये एक्सेप्शनल है, आपको यहीं से पूरा रिवर्स कर गया है, अपोजिट हो गया। दैट मींस बैरियम का सबसे ज्यादा डेंसिटी, देन स्ट्रोंशियम का, लेकिन उसका होना चाहिए कैल्शियम का, लेकिन कैल्शियम का नहीं होता है, बेरिलियम का होता है, देन मैग्नीशियम का, देन कैल्शियम का। ये अभी आपको याद रखना चाहिए अब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रखते हैं तो बेटर होगा। तो आज के लिए हम वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में। इस ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाएगा।